न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मोहराबादी हॉकी स्टेडियम पहुंचे सीएम हेमंत। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरअसल रांची की मेजबानी में अक्टूबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है। इस चैंपियनशिप को लेकर मोहराबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एक्स्ट्रोटर्फ स्टेडियम का रेनोवेशन चल रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कि मरांग गोम के राज्यपाल सिंह मुंडा एक्स्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम राज्य का इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इस स्टेडियम की व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय होनी चाहिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बिछाई गई आधुनिक ब्लू टर्फ का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि स्टेडियम में अभी रिनोवेशन का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए दर्शक दीर्घा में लगी कुर्सियों की साफ सफाई तथा पेंटिंग, स्टेडियम परिसर का रंग रोगन, मैदान के अंदर एवं बाहर लगे एलईडी स्क्रीन को दुरुस्त करने, स्टेडियम में चिन्हित जगहों पर स्पोर्ट्स पर्सन का फोटो लगाने, स्कोर कार्ड डिस्प्ले स्क्रीन को बड़ा करने सहित कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। रांची की मेजबानी में 27 अक्टूबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप होना है। यह एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 5 नवंबर तक चलेगा। इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीम भाग लेगी। स्टेडियम निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, नगर आयुक्त अमित कुमार, उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा सहित अन्य उपस्थित थे। रुक करते हैं एक और खबर का। जयपुर में बिजनेसमैन को युवती ने हनी ट्रैप में फंसाया। अकाउंटेंट की जॉब पर रखा था। आपत्तिजनक फोटोज खींचकर 28 लाख रुपए ठगे। दरअसल जयपुर में बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। 44 साल के बिजनेसमैन को फंसाकर 28 लाख रुपए ठग लिए गए। इसके बाद भी आए दिन डिमांड बढ़ती गई। इससे परेशान होकर पीड़ित विद्याधर नगर थाने पहुंचा। पीड़ित ने एक युवती और उसके पिता समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया उसे 3 साल तक बदमाशों ने परेशान किया। इसके चलते तनाव झेलता रहा, लेकिन अब सब्र जवाब दे गया। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बताया पीड़ित का विद्याधर नगर में ड्राई फ्रूट समेत अन्य कई कारोबार है। कारोबारी ने शिवांगी नाम की युवती और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार पर पुलिस ने बताया 2019 में कारोबार को संभालने के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत थी। कुछ लोगों के सीवीआई इनके आधार पर शिवांगी नाम की एक युवती को रखा गया। उसने कुछ दिन काम सीखा, उसके बाद काम शुरू कर दिया। 2 साल तक सब सही चलता रहा। इसके बाद कोरोना के कारण व्यापार कुछ प्रभावित रहा। इसके बावजूद काम से किसी को नहीं निकाला। कोरोना के जाने के बाद काम फिर से अच्छी रफ्तार पकड़ चुका था। इस बीच कारोबारी के पैर का ऑपरेशन हुआ। इसके कारण डॉक्टर्स ने करीब 2 महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दी। बेड रेस्ट के दौरान शिवांगी ने कारोबार से गलत तरीके से पैसा निकाला। व्यापारी को पता चला तो उसने शिवांगी को काम से हटाने के लिए कह दिया। शिवांगी माफी मांगते हुए काम पर वापस लौटा। इस दौरान उसने कारोबारी को खाना खिलाने के नाम पर रेस्टोरेंट में बुलाया, चुपके से नशा दे दिया। उसके बाद आपत्तिजनक फोटोज खींच लिए। फोटो वायरल करने के नाम पर रुपए ठगना शुरू कर दिया। शुरुआत 1 लाख रुपए से हुई। 2 साल में करीब 28 लाख रुपए ठगने के बाद अब भी करीब 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं एक और खबर का। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन की हालत खराब, जगह जगह हुए गड्ढे। चंबल नदी के पुल पर सरिया बाहर आए, वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ी।
दरअसल धार जिले में गुजर रहे इंदौर अहमदाबाद 4 लेन की राह इन दिनों आसान नहीं है। 4 लेन होने के बाद भी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद सड़क की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। गड्ढों के कारण कई मर्तबा 4 पहिया वाहनों के टायर तक फंस जाते हैं, जिसके कारण चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन निकलते हैं। इसके बावजूद मार्ग की सुधार को लेकर कोई विशेष कदम नहीं उठाया जा रहा। नेता से लेकर अफसर भी गड्ढे वाली सड़क से गुजरकर ही इंदौर की ओर जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सबसे ज्यादा गड्ढे धार बाईपास से लेकर बेटमा टोल नाके तक है। इस रोड पर छोटे बड़े कुल 250 से ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं। दरअसल धार से लेकर इंदौर का सफर तय करने में पहले लोगों को लेबड़ घाटा बिल्लौद क्षेत्र के अंदर से होकर गुजरना पड़ता था। इसके बाद इंदौर अहमदाबाद 4 लेन प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई। इस प्रोजेक्ट के तहत 155 किलोमीटर का हिस्सा बनना था। वर्ष 2009 से 2010 में यह सड़क बनना शुरू हुई थी, जिसमें से 139 किलोमीटर सड़क का निर्माण 5 साल पहले ही पूरा हो गया था। लेकिन सरादपुर तहसील में 15 किलोमीटर का निर्माण होना शेष है। इस रोड पर दत्ती गांव सहित बेटमा पर टोल वसूली भी होती है। इसके बाद भी टोल कंपनी सड़क पर हो रहे गड्ढों को लेकर ध्यान नहीं दे रही। गुजरात झाबुआ से इंदौर जाने वाले सैकड़ों वाहन प्रतिदिन इसी रोड से गुजरते हैं। लेबर से घाटा बिलोद तक की सड़क में से 4 से 5 जगह एक्सीडेंट जानबूझकर हुए हैं। सड़क पर गड्ढों के साथ ही अंदर के नुकीले सरिया बाहर आ गए, जिस कारण इस मार्ग से निकलने वाले 2 पहिया वाहन के साथ 4 पहिया वाहन पंचर भी हो जाते हैं। वहीं कई वाहन गड्ढे में पहिया फंस जाने के कारण गिर जाते हैं। घाटा बिलौद में स्थित चंबल नदी की पुलिया की स्थिति भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पुलिया पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए। लेबर से होकर अंदर जाने वाली बसें प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरती है। बस चालकों के अनुसार गड्ढों के कारण कई मर्तबा संतुलन भी बिगड़ता है। इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। धार जिले के खलघाट में एक यात्री बस पुलिस ने नीचे गिर गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में चंबल की पुलिया पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।